हेलो गाइस, दिस इज़ केसी पटेल एंड वेलकम टू सात्विक एकेडमी। सात्विक एकेडमी के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं अतिथि शिक्षकों के बारे में, जो कि लगातार जीएफएमएस पोर्टल स्कोर कार्ड में अपडेट हो रहे हैं। अब इसका रीज़न क्या हो सकता है? रीज़न तो किसी को समझ में आएगा नहीं। देखिए, फिर से एक बदलाव कर दिया गया है रातों रात। कल शाम तक एक अपडेट निकल के आया था कि जो आपको प्रतिवर्ष 4 अंक अनुभव के दिए गए थे, वो स्कोर कार्ड में बढ़ा करके प्रतिवर्ष 10 अंक दिए गए थे और मैक्सिमम 50 अंक। और जैसे ही अगर हम सुबह की बात करें तो ये वापस से स्कोर कार्ड को फिर से अपडेट कर दिया गया है। अब इस बार क्या किया गया है कि जो वापस 10 अंक मिले थे उनकी जगह फिर से 4 अंक कर दिए गए हैं। यानी कि पहले प्रतिवर्ष कल 10 अंक किए गए थे, वापस फिर से प्रतिवर्ष 4 अंक दे दिए गए हैं। तो एक चीज़ समझ में नहीं आ रही, अतिथि शिक्षकों के इमोशन से खेलना ये कोई अच्छी बात नहीं है। अगर डीपीआई को 10 नंबर देने हैं तो 10 नंबर दे के फिर चेंज ना करे, या फिर 4 ही देने हैं तो अभी बीच में कुछ भी बदलने की ज़रूरत नहीं थी। 4 अंक दिए थे तो 4 अंक ही रहने देते प्रतिवर्ष। मैक्सिमम उसमें 20 अंक दिए थे 5 वर्ष के, और इसमें क्या कर दिए थे इन्होंने, 50 अंक कर दिए थे। हालांकि आज वापस से फिर हटा लिए गए हैं सभी के सभी अंक। तो जैसा पहले स्कोर कार्ड था, आप सभी का स्कोर कार्ड वैसा का वैसा ही रहने वाला है और वैसा ही रहेगा। जो भी अपडेट कल किया गया था, जो 10 अंक दिए गए थे अनुभव को प्रतिवर्ष, उनको वापस फिर से 4 अंक प्रतिवर्ष कर दिए गए हैं। मैक्सिमम 20 अंक ही कर दिए गए हैं। पहले कल के दिन में जो मैक्सिमम मार्क्स थे वो 50 कर दिए गए थे, लेकिन वापस से 20 अंक कर दिए गए हैं मैक्सिमम। तो नए कैंडिडेट जितने थे वो टेंशन में आ रहे थे कि हम लोगों का फिर होगा नहीं। एक समस्या मैंने और बताई थी कि किसी ने कम स्कूल फिल किए हैं, क्योंकि पहले उनका स्कोर कार्ड ज़्यादा था, बाद में कम हो जाने की वजह से हो सकता है उनको स्कूल ना भी मिले। तो ये जो सारी प्रॉब्लम थी वो सब हट चुकी हैं। उसका रीज़न एक ही है कि वापस से 4 अंक ही प्रतिवर्ष दिए गए। और अगर बीच में कुछ भी चेंजेस होता है तो डीपीआई को एप्लीकेशन अनलॉक का ऑप्शन भी देना चाहिए था, ताकि बच्चे भी सुधार कर सकें। आप लगातार स्कोर कार्ड में सुधार करते जा रहे हैं तो कैंडिडेट्स हैं जो अतिथि शिक्षक है वो भी अपने एप्लीकेशन में सुधार कर सकें। हालांकि ये वापस कर लिया गया है, जो भी 10-10 अंक दिए गए थे प्रतिवर्ष के हिसाब से। तो अब टेंशन ना लें, जितने भी नए कैंडिडेट हैं उन लोगों का भी होगा। एक वीडियो के माध्यम से मैंने आप लोगों को ये भी बताया था कि अतिथि शिक्षक को ज़्यादा सीरियस ना लें कि हो ही जाए, या हो जाए तो आप दूसरा काम धंधा छोड़ दो। बिल्कुल नहीं। जो साथ में तैयारी कर रहे हैं वो ज्वाइन कर सकते हैं, सुबह शाम पढ़ सकते हैं, क्योंकि अभी कोई नियुक्ति नहीं आने वाली है। वर्ग 3 का पहले आपका टेट होने वाला है, एमपी टेट होगा, और एमपी टेट के बाद फिर आपका सिलेक्शन टेस्ट आएगा। तो आप समझ लीजिए 2025 के लास्ट या 2026 में आपका जाकर के सिलेक्शन टेस्ट होगा एमपी टेट वर्ग 3 का, या और आगे भी जा सकता है। और एमपी टेट वर्ग 1 और वर्ग 2 का तो देखिए अभी एक वर्ग 1 की ज्वाइनिंग रुकी है, वर्ग 2 का सिलेक्शन टेस्ट नहीं हुआ। तो 2-3 साल तक तो अभी वर्ग 2 के या वर्ग 1 का कुछ भी नहीं आने वाला है। तो आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं, साथ में तैयारी करते रहिए। बस कोई जो आप ऐसा काम कर रहे हो जो आपका रेगुलर बेसिस पे आपको आप सैलरी की तरह निकाल के दे रहा है, और आप अतिथि के चक्कर में उसको बर्बाद कर ले, तो अपने पैर में कुल्हाड़ी मारने जैसा हो जाएगा। क्योंकि अतिथि का भी कोई भरोसा नहीं है। जो मेन आदेश आना चाहिए था वो अभी तक नहीं डीपीआई के द्वारा जारी किया गया है कि अतिथि शिक्षक को बीच सत्र में बाहर नहीं किया जाएगा, और इनका जो अनुबंध होगा वो 10 माह का होगा। इन दोनों पे आदेश आना चाहिए था, उस पर कोई भी आदेश डीपीआई का नहीं आ रहा है। तो तब तक तो आप 1 साल के लिए भी श्योर नहीं हो कि 1 साल भी पढ़ा पाओगे। तो इसलिए कह रहा हूँ कि ज़्यादा इतना सीरियस ना लें। बिल्कुल मिल जाए, ज्वाइन करना चाहते हैं बिल्कुल ज्वाइन कर लें, पर साथ में जो काम कर रहे हैं ना उसको डिस्टर्ब मत करें। अगर आप संभाल सकते हैं साथ में तो बिल्कुल करिए, क्योंकि जैसे ही कोई रेगुलर टीचर आएगा आपको बाहर कर दिया जाएगा। तो चलिए, जो एक छोटी सी अपडेट थी वो मैंने आप लोगों के साथ शेयर कर दी है। अतिथि शिक्षक हो, चाहे शिक्षक भर्ती से रिलेटेड कोई भी जानकारी हो, चाहे मध्य प्रदेश की बात करें एमपी टेट वर्ग 1, वर्ग 2, वर्ग 3 की, या फिर यूपी टेट की बात करें, यूपी टेट के सुपर टेट की बात करें, या यूपी टेट में टीजीटी पीजीटी की वैकेंसी की बात करें,
चाहे नवोदय विद्यालय की बात करें, केंद्रीय विद्यालय की बात करें, या फिर किसी भी स्टेट के टेट एग्ज़ाम की बात करें या सुपर टेट की बात करें, तो सारी जानकारी आपको इस चैनल पर ज़रूर मिलती है। शिक्षक भर्ती से रिलेटेड आपको सारी जानकारी यहाँ पर मिलती रहेगी। तो चलिए, कोई डाउट रहेगा तो कमेंट्स में बताइएगा। मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में।